बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एमएस वर्ड में रिव्यू देखना है और रिव्यू में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। वर्ड पे हम लोग जब कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, तो एमएस वर्ड हमारी स्पेलिंग भी चेक कर रहा होता है और ग्रामर भी चेक कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर पावरफुल का वर्ड आ रहा है, मैंने यहाँ से यू हटाया और ओ लिख दिया। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो इसके नीचे देखिए हमारे पास इस तरह से रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइन का मतलब है कि ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो आपको एक मरतबा स्पेलिंग चेक करनी है। जैसे आप किसी पर्सन का नाम लिखते हैं या किसी आप एरिया के नाम लिखते हैं, प्लेस का नाम लिखते हैं, तो वो उसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं होते, तो उसके नीचे ये रेड लाइन दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने शहर के किसी इलाके का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे वो रेड लाइन दे देगा। आपने ये कंफर्म करना है कि उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आपने उसको क्या करना है, राइट क्लिक कर लें, ठीक है, इग्नोर कर दें, या फिर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इग्नोर का ऑप्शन, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे रेड लाइन आ रही है और ये एक इंग्लिश का वर्ड है, तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, सही स्पेलिंग इसकी ये है। तो आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे क्या कह रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक तरीका और ये है कि आपने जैसे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की, ठीक है, और अगर आपसे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आप आगे जाते हैं तो हमारा हाथ क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर होता है जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो आपने ये करना है कि आपने स्पेलिंग के अंदर एक अल्फ़ाबेट के अंदर या बीच में कहीं पर भी आप क्लिक कर लें। आप देखिए कर्सर मेरे स्पेलिंग के अंदर आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप कीबोर्ड से राइट क्लिक करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ F10 का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट F10 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा जो वहाँ पर हमारे पास आ रहा था। तो इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्लिक कर लें इसके ऊपर, तो ये हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया रेड लाइन का। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो W हटाया और मैंने W दोबारा से लिख दिया, स्पेल वही है, लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो इसके नीचे देखिए हमारे पास ब्लू लाइन आ जाएगी। तो ब्लू लाइन का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर वर्ड हमारे पास कहीं पर मिसमैच हो रहा है, और कभी ये हमें जो है ब्लू लाइन का मतलब होता है कि हमें स्पेलिंग जो है वो ग्रामर मिस्टेक भी दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो ये होता है कि ये मिसमैच होता है कि या तो कहीं पर हमने कैपिटल लिखना था, हमने स्मॉल लिख दिया, कहीं पर स्पेस हमने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इस तरह से कोई चीज़ आ रही है तो उसको आपने वैसे ही सही करना है जैसे हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है। F7 इसकी शॉर्ट की है, ठीक है, या फिर आपने कीबोर्ड में क्या करना है, F7 का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। F7 का बटन प्रेस करेंगे तो वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर लें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक कर लें, या वही आपको जो मैंने तरीक़ाकार बताया था कि आपने कीबोर्ड पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ F10 का बटन प्रेस करें तो राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक के ऑप्शन में हमारे पास पहला ऑप्शन वही आएगा जो वहाँ पर हमारे पास आ रहा है। अब ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर आपने W जो लिखना है वो कैपिटल लिखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो ये हमारे जो है जो मिसमैच हो रहा था वो हमारे पास अब इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ रहा है थिसॉरस, ठीक है। थिसॉरस में ये होता है कि जैसे सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश में कि एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक वर्ड आ रहा है, मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट के वर्ड की जो स्पेलिंग है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है, इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाए, मुझे कोई छोटा वर्ड चाहिए या मुझे इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने थिसॉरस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने कर्सर जो रखा था वो जो है स्पेलिंग के बीच में कहीं पर रखा था। अब यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट की जगह पे ये तमाम वर्ड हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट आ रहा है, फाइल आ रहा है, आर्टिकल, ऐसे पेपर वगैरह सब हमारे पास आ रहा है।
इनमें से कौन सा वर्ड आपको यहाँ पर चाहिए। अब ये आपने देखना कि भाई आपके काम के हिसाब से कौन सा वर्ड ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे अपने काम के हिसाब से जो वर्ड ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो फाइल का वर्ड ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरो बना हुआ आ रहा है। आप इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट का वर्ड हट जाएगा और फाइल आ जाएगा, ठीक है। इससे मैंने यहाँ से क्लोज़ किया, ठीक है जी। तो ये तरीका था कि हम लोग जो है अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन जब हम लोग करते हैं तो इसमें हमारे स्पेलिंग ग्रामर वगैरह को हमने किस तरह से सही करना होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।